हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एसबीएम नोवियो बैंक का जो क्रेडिट कार्ड आता है, बेसिकली जो सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होता है, उसके बारे में उसके फीचर्स को देखेंगे और उसको अप्लाई करने का प्रोसेस भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होता क्या है। सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड उसको बोलते हैं जिसके बदले में आप बैंक के पास एफडी में कुछ पैसे देते हो और उसके बदले में आपको जो कार्ड मिलता है उसको सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। कहने का मतलब है, सिर्फ आप बैंक को पैसा देते हो, अपने जो भी पैसा है 2,000, 3,000, 10,000, 15,000, आप बैंक के पास उसको एफडी में रखते हो और जिसका 90% लिमिट वो आपको बैंक देता है, उसके बदले में क्रेडिट कार्ड दे देता है। ठीक है, इसको सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पे कि क्या है, ये आपका लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होता है। ठीक है, जनरली जितना भी आपका आता है मोस्ट ऑफ देम वो लाइफ टाइम फ्री होता है। ठीक है, और इसके साथ आपको एक मिलता है बाय वन गेट वन मूवी वॉचर। ठीक है, तो जब भी आप इस कार्ड का यूज़ करके मूवी खरीदोगे तो आपको एक अगर खरीदते हो तो दूसरा आपको फ्री मिलता है। ऐसा बैंक का क्लेम करता है, रियलिटी ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में आपको कुछ प्लेटफॉर्म फी देना पड़ता है। प्लेटफॉर्म मान लो आपका 200 रुपये का अगर टिकट है, एक पर्सन का, मतलब एक टिकट का दाम 200 रुपया है, तो आप जब दो टिकट खरीदोगे, मतलब बाय वन गेट वन क्लेम करने के लिए दो टिकट खरीदोगे, तो बेसिकली 400 होना चाहिए, लेकिन 400 नहीं लग के आपको 260, 250 रुपया कुछ लगता है। ठीक है, तो पूरी तरीके से बाय वन गेट वन फ्री नहीं होता, उसमें कुछ प्लेटफॉर्म फी भी लगता है, लेकिन वो सबके साथ लगता है और बैंक इसको ऐसे ही मार्केट करता है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें यहाँ पे क्या है कि जितना भी आप खरीदोगे ना, जो भी आप बैंक में एफडी रखोगे उसका 90% लिमिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10,000 का एफडी रखा तो आपको 9,000 का लिमिट मिलेगा, और अगर आपने 5,000 का एफडी रखा तो आपको 4,500 का लिमिट मिलेगा। तो जितना भी आपने एफडी रखा है उसका 90% आपका लिमिट मिलता है। ठीक है, सॉरी। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको 5,000 का वेलकम बेनिफिट मिलता है। अब वो ये बस कहने के लिए, इसमें कुछ ऐसे ऐसे वोचर डालेंगे ना जिसका कि आप बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे। तो इसको देख के बिल्कुल ही मत लेना कि 5,000 वापस आ जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता। वो जो भी वेलकम वाउचर में के नाम पे जो भी आपको देगा ना, वो सब बेकार ही होता है। ठीक है। अरे यार, हाँ सॉरी, थोड़ा सा अदर सिटी में आया हूँ, इसके कारण थोड़ा कफ वगैरह हो गया है सर्दी के कारण। ठीक है, तो अब देखते हैं उसके बाद यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि 10x का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है ऑन फ्यूल ट्रांजेक्शन, और एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू क्या आता है, 0.25 वैल्यू होता है। तो जब आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहने का मतलब है आपको 2.5 रुपये के आसपास कुछ मिलेगा। मतलब पर 100 ट्रांजेक्शन, 100 रुपये का ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 2.5 रुपये के आसपास कुछ मिलेगा। लेकिन मैं बता दूं आपको कि इस कार्ड में कोई फ्यूल सरचार्ज वेबर नहीं है। अब ये क्या होता है, जनरली ऑलमोस्ट एवरी कार्ड में, हर कार्ड में आपको फ्यूल 1% का फ्यूल सरचार्ज वेबर होता है। इसका मतलब जब भी आप फ्यूल खरीदते हो ना, आपको 1% एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, जो कि इस कार्ड में नहीं है। तो आप अगर कैलकुलेट करके देखोगे कितना हुआ आपका, 2.5 रुपया मिल रहा था पर 100 रुपीज़ में, जिसमें कि 1 रुपया आपको वैसे भी वो एक्स्ट्रा पेट्रोल पंप वाला ही ले लेगा। तो आपके पास बचा 1.5 रुपया। लेकिन ये 1.5 रुपया रुपया नहीं है, ये आपका नोवियो कॉइन है, जिसको कि आप बाद में रिडीम करोगे एज अ फ्लिपकार्ट का वाउचर खरीद सकते हो, अमेजन का वाउचर खरीद सकते हो। ये डायरेक्ट आपको इसमें स्टेट बैंक में आप इसको क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। इसका आप वाउचर खरीदोगे, फिर उस वाउचर का आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो मैं आपको एक एक चीज़ एग्जैक्टली बता रहा हूँ, क्योंकि ये कार्ड मेरे पास खुद है और मैं इसको यूज़ करता हूँ, वो करता हूँ नहीं, करता था। ठीक है, तो इसलिए मुझे इसको इतना डिटेल में पता है। सेम केस आपका बनता है यूपीआई में भी, लिखा हुआ है 5x रिवॉर्ड पॉइंट है। बेसिकली ये मेरे लिए उतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि मैं जो है ऑनलाइन इतना ज़्यादा शॉपिंग करता नहीं हूँ। जैसे फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग कर रहा हूँ तो फ्लिपकार्ट का मेरे पास कार्ड है, तो मैं यहाँ से क्यों शॉपिंग करूँगा, या फिर इसका वोचर क्यों खरीदूँगा, जो भी है। बट मैं यूज इन सब का, इसके पास जो भी वोचर मिलता है ना, मैं उसका यूज़ नहीं करता, इसलिए ये कार्ड मुझे बेकार लगता है। हालांकि आपको अगर चाहिए, और फिर आपको मैं बताता हूँ, सिक्योर क्रेडिट कार्ड में वन ऑफ द बेस्ट मान सकते हैं इसको। बेस्ट तो मैं क्या ही बोलूँ, बस मेरे लिए बेस्ट नहीं है, आप सबके लिए हो सकता है, क्योंकि अब जिसके पास फ्लिपकार्ट का कार्ड नहीं, जिसके पास आपका जो एक्सिस फ्लिपकार्ट आता है, एसबीआई फ्लिपकार्ट कार्ड नहीं है, या फिर अमेजन, ऐसे अमेजन का जो आता है एसबीआई अमेजन कार्ड नहीं है, तो उसके लिए तो मेरे ठीक ही रहेगा ना। तो मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, आपके लिए यूजफुल हो सकता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और इसका मिनिमम एवरी आप 2,000 रुपये से करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पे बता दिया, इसका क्या क्या सीन है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इसको अप्लाई करने का प्रोसेस इसका।
ये अप्लाई करने का प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाओगे, प्ले स्टोर पर जाके सबसे पहले आपको नोवियो यूपीआई करके इसका ऐप आता है, उसको आप इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस आता है इसका। इसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालोगे। मोबाइल नंबर डालोगे तो ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी फिल करोगे। ओटीपी फिल करने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम डालना होगा, ठीक है। पूरा नाम अपना स्पेलिंग से, आधार या पैन कार्ड से मैच करके लिख देना। देन फिर उसके बाद नोटिफिकेशन का परमिशन मांगेगा। अगर आप चाहते हो नोटिफिकेशन का परमिशन देना तो दे देना, और वैसे मैं जनरली नोटिफिकेशन का परमिशन नहीं देता हूँ, बाकी आपके ऊपर है, क्योंकि इससे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए आपको अगर देना है तो दे देना। उसके बाद ये कुछ ऐसा टाइम लेगा, उसके बाद ये दिखेगा ऐसा कुछ, ठीक है। जो भी आप नाम डाल रहोगे यहाँ पे वो नाम आएगा, और ये देखो ऐसा कुछ दिखता है, नोवियो कॉइन्स, ये ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फीचर्स वगैरह दिखा हुआ है कि 10% रिवार्ड आपको फ्यूल पे मिलेगा, 7% इंटरेस्ट मिलेगा, 10% सेविंग वगैरह होगा, जो भी है इसका चलते रहता है। तो उसके बाद सबसे पहले आपको अप्लाई करना था। यहाँ पे देखो गेट माई कार्ड है ना, इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो गेट माई कार्ड पे क्लिक करोगे। इस गेट माई कार्ड पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आएगा इंटरफेस, जिसमें आपको पैन नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ अपना लिखना है, उसके बाद नाम ऐसे लिखना है जो कि आपका पैन कार्ड पे जैसा नाम हो ना वही लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका इस जो बॉक्स है इस पर टिक करोगे। टिक करके आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको मिनिमम एफडी, देखो मिनिमम एफडी आपको 2000 का रखना है, मैक्सिमम आप 90,000 तक का रख सकते हो। और ये एफडी का लिमिट है ना, आप बाद में भी बढ़ा सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट कि देखो, अगर आपको फिजिकल कार्ड चाहिए ना तो 10,000 का एफडी करना। 10,000 से नीचे ये फिजिकल कार्ड का चार्ज करता है, लेकिन 10,000 का, अगर 10,000 या 10,000 से ऊपर का एफडी करते हो तो फिजिकल कार्ड आपके होम एड्रेस पे फ्री में ही भेज देगा, ठीक है। तो अगर आप कर सकते हो तो आप, अगर ऐसे फिजिकल कार्ड कोई खास यूज़ है नहीं इसका, अगर फिर भी है कि चाहिए आपको कि मुझे फिजिकल कार्ड ही चाहिए, तो आप 10,000 का एफडी करना, फ्री में मिल जाएगा। लेकिन अगर उससे कम का एफडी अगर करते हो तो उसके बदले फिर आपको चार्ज देना पड़ेगा। आई थिंक कितना 250 का अराउंड कुछ चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। तो मिनिमम आप 2,000 कर सकते हो, मैक्सिमम आप 90,000 का कर सकते हो, जो भी आपका मन हो उतना कर देना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि एफडी, ये जो एफडी बेस्ड कार्ड होता है ना, ये आपका सिविल बहुत जल्दी इम्प्रूव बना देता है, सिविल बहुत जल्दी बना देता है, इसलिए आपको पास सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होना ही चाहिए। बेसिकली सिक्योर क्रेडिट कार्ड हो, सिक्योर लोन हो, कैसे भी हो, लेकिन सिक्योर लोन या सिक्योर कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी है टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट का डिटेल डालना है। आप कोई भी बैंक अकाउंट का डिटेल डाल सकते हो जो आपका एक्टिव हो, चाहे वो किसी भी बैंक का हो। यहाँ पे बैंक अकाउंट पर यहाँ अकाउंट नंबर डालना है, देन फिर उसी अकाउंट नंबर को दोबारा डालना है, देन फिर यहाँ पे आपको IFSC को डालना है। उसके बाद वैलिडेट नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है। वैलिडेट नाउ पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे देखो वो आपका अकाउंट वगैरह आ जाएगा। तो उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट करोगे। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगा, यूपीआई का कर सकते हो और नेट बैंकिंग कर सकते हो। तो जनरली यूपीआई करना, कौन कौन दिमाग लगाएगा। यूपीआई करोगे तो कुछ ऐसा प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद आपके पास ऑप्शन हो जाए पेटीएम या फ़ोनपे, जो भी आपके फ़ोन में होगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद आप किसी भी बैंक से, ज़रूरी नहीं कि आप उसी बैंक से पेमेंट करना जो कि आपने वहाँ पे पहले अकाउंट नंबर यहाँ पे जो डाला रखा था ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी बैंक से पे करना है, किसी भी अकाउंट से पे कर देना। पे करने के बाद कुछ ऐसा जैसे यहाँ सक्सेस होगा, सक्सेस होने के बाद वो आपको फिर से रिडायरेक्ट कर देगा उसी पेज पे, ठीक है। नोवियो के ऐप में रिडायरेक्ट कर देगा, और वहाँ पे उसके बाद आपसे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा कि आप कितने पढ़े लिखे हो, एम्प्लॉयमेंट टाइप है जैसे आता है ना, सैलरीड हो, बिजनेसमैन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, क्या हो, ऑक्यूपेशन क्या है आपका ग्रॉस एनुअल इनकम कितना, मतलब साल में आप कितना कमाते हो, आपका फंड का सोर्स क्या है, मतलब आपके पास पैसा कहाँ से आता है, आपका सैलरी से आता है, बिजनेस से आता है, इन्वेस्टमेंट से आता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ पे कुछ भी चूज़ कर लोगे ना, एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड का भी रिजेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी चूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे अनसिक्योर्ड कार्ड में होता है कि आप बिजनेस चूज़ कर लेते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड चूज़ कर लेते हो तो वो रिजेक्ट मार देता है। ऐसा कुछ नहीं होगा एफडी बेस्ड में, वो सब कुछ नहीं होता है। और थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, पता नहीं ये लोग शाम से क्यों झगड़ा कर रहा है बस। उसके बाद जैसे कि इन्होंने भर दिया अपना, देन फिर उस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपका एड्रेस आ जाएगा। एक यहाँ पे देखो, एक परमानेंट एड्रेस आएगा, एक कम्युनिकेशन एड्रेस आएगा। परमानेंट एड्रेस आपका आधार कार्ड से ले लेगा, कम्युनिकेशन एड्रेस आपको डालना होगा। अगर आपके केस में दोनों सेम ही है तो यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक कर देना जिसमें लिखा हुआ है कीप इट सेम एज परमानेंट एड्रेस, ठीक है। कम्युनिकेशन एड्रेस पर ही आपका कार्ड डिलीवर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। कम्युनिकेशन एड्रेस पर ही कार्ड डिलीवर होता है, तो आप जहाँ पे हो वहीं पे वहाँ का एड्रेस डाल देना,
ठीक है। उसके बाद आपको नॉमिनी ऐड करना होगा। नॉमिनी में आप किसको किसको ऐड कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, फादर, मदर, ग्रैंड मदर, सबको ऐड कर सकते हो, जिसका भी हो आप ऐड कर लेना यहाँ पे, ठीक है। नॉमिनी में आपको रिलेशन चूज़ कर लेना सबसे पहले, कि आप जैसे अपना कर रहे हो तो अपनी मम्मी का डालना है तो मम्मी चूज़ कर लोगे, भाई का डालना है तो भाई चूज़ कर लोगे, पापा का डालना है तो फादर चूज़ कर लोगे। उसके बाद नॉमिनी का नाम डाल देना, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, नॉमिनी का एड्रेस डाल देना, ठीक है। उसके बाद आप स्किप भी कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन स्किप नहीं करना, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता है तो फिर क्लेम कौन करेगा, ठीक है। तो स्किप मत करना और नॉमिनी डाल ही देना। उसके बाद कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करने के बाद ये कुछ फाइनल ऐसा कागज़ वगैरह आज दिखा देगा अपना डॉक्यूमेंट वगैरह, जिसको कि आप कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने से पहले वो आपसे सारा परमिशन लेगा, सिविल वगैरह का, FD वगैरह का सारा टर्म्स एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट आप करने के बाद वापस कंटिन्यू करोगे तो कुछ OTP भेजेगा, और OTP डाल के आप कंटिन्यू होगा। OTP जैसे डालोगे, कंटिन्यू कर दोगे, उसके बाद आपको वीडियो KYC का टाइम मिलेगा। मिनिमम 3 दिन के अंदर आपको वीडियो KYC कंप्लीट करना है। अगर इनकेस अगर आप वीडियो KYC कंप्लीट नहीं करते हो 3 दिन के अंदर, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के केस में 5 से 6 दिन के अंदर आपका जो पैसा कटा हुआ था वो अब वापस आ जाएगा आपके अकाउंट में, ठीक है। 5 से 6 दिन मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम तो नहीं होता है, बट फिर भी 5-6 दिन से पहले आ जाता है, क्योंकि 3 दिन तक आपका ये एप्लीकेशन रहेगा। उसके बाद 30 दिन खत्म होगा, यानी कि आप देख सकते हो 72 घंटा से ख़त्म होगा। 72 घंटा ख़त्म होने के बाद एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, उसके बाद फिर पैसा वापस आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको KYC करना है, KYC करने के लिए क्या क्या चाहिए आपके पास, ओरिजिनल फिजिकल पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और अच्छा एक स्टेबल कनेक्शन होना चाहिए, ताकि वो जो बोले जो ग्लिच वगैरह ना हो। एक आसान सा रूम होना चाहिए। उसके बाद वाइट पेपर या पेन हो सकते हैं, वाइट पेपर और पेन रखना, क्योंकि आपको वो सिग्नेचर करने को बोल सकता है। मैंडेटरी नहीं है, बहुत कोई नहीं बोलता है, बस कभी कभी बोलता भी है, तो आपको साइन करके भी दिखाना है, ठीक है। ऐसा कुछ आप देख सकते हो, ये हो जाएगा। उसके बाद आपका 10 मिनट के अंदर कार्ड कुछ ऐसा दिख जाएगा, ये ऐसा कुछ कार्ड दिखता है, आप देख सकते हो, ठीक। यहाँ पे कुछ ऐसा कार्ड का इंटरफेस है, और बस ये एक प्रोसेस था। और इसमें कुछ चेंज आया हुआ है, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं लेके चलता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ, मुझे लगा ये दिखाना चाहिए। देखो इसमें जो है ना, इस कार्ड में थोड़ा सा लोड ले रहा हो, ठीक है। इस कार्ड का थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन चेंज हुआ था, इसलिए आज ही ये मुझे मैसेज आया है, बेसिकली मेल आया है, तो मुझे लगा कि इस पर भी वीडियो बना ही देता हूँ। इसमें हुआ कुछ नहीं, इसमें जो है ना, रेंटल पेमेंट अगर इस कार्ड से करते हो तो पहले ये फ्री हुआ करता था। रेंटल पेमेंट और एजुकेशनल पेमेंट करते हो इस पर 1% टैक्स लगेगा, ठीक है। पहले ऐसा नहीं होता था, प्रोसेसिंग फी अब 1% लगेगा, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। बस ये एक अपडेट था। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके आप बता सकते हो। तब तक के लिए